हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडलस मैथमेटिक्स में। तो बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर मिड एंट्री को लेके एक वीडियो बनाई जाए ज़रूर। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये आपका जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये आपका मिड एंट्री है। ठीक है, मतलब जो बच्चे डीयू में अभी तक सपोज रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया, उनको उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना कट ऑफ नीचे जा सकता है। मतलब अभी आप देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में ही 175 से 180 के बीच तक कट ऑफ चला गया है। ठीक है, सो अब सेकंड राउंड थर्ड राउंड में पॉसिबिलिटी है, जैसा कि मैंने बताया है, कि अराउंड एनसी बैप तक देखा जाए तो 150 मार्क्स वालों तक कोई चांस बन सकता है। ठीक है, वैसे 160 प्लस वालों को तो साउथ मिल ही जाएगा इन माय ओपिनियन, और ये नॉन डी यू के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो अब क्या कैसे मिड एंट्री करनी है, बट उससे पहले थोड़ा सा और एक चीज है जो मैं आपको उससे पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे आपको पता होगा कल लाइव जो हमने लिया था, अभी तक आपने नहीं देखा, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, वो जरूर देखें। उसमें मैंने चैप्टर 9 तक सब कुछ बताया। ये चैप्टर 9 था कि कैसे आपका सीट जो है वो कैंसिल हो सकता है। बाकी ये और डिस्कस कर देते हैं एक बार। यदि आपको विड्रॉल करना है, ठीक है, और एडमिशन को, तो आपको क्या करना है। देखो, विड्रॉल जब आपको करना होगा ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यदि किसी कैंडिडेट को विड्रॉल करनी है अपनी सीट, तो एक कैंडिडेट हु हैज टेकन एन एडमिशन, यदि आपने एडमिशन ले लिया है बट विशेस टू विड्रॉल फ्रॉम इट, ठीक है, कैन डू सो थ्रो हिज डैशबोर्ड फॉर सिलेक्टिंग विड्रॉल। आपको सीधे अपने डैशबोर्ड पे जाना है, मतलब लॉग इन करना है। ठीक है, लॉग इन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे जाना है और वहां पे विड्रॉल को क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड पेइंग ए नॉन रिफंडेबल विड्रॉल फी ऑफ ₹1000। यदि आपको विड्रॉल करना है तो आपको कह रहा है डैशबोर्ड बाय सिलेक्टिंग द विड्रॉल ऑप्शन एंड पेइंग ए नॉन रिफंडेबल विड्रॉल फी ऑफ ₹1000। आपको ₹1000 पे करने होंगे। नॉर्मली होता क्या है कि आपकी जो फीस है, यदि आपने फीस पे कर दी है, उसी में से 1000 कट के वापस आ जाता है। पर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा 1000 कटना पड़ेगा। इसका मतलब देर इज सो मच चांसेस के, अभी और पढ़ लेता हूँ। द कैंडिडेट हु विड्रॉल्स हर एडमिशन विल his or her ability of admission to PG of no further participation in any of the subsequent regular, it will be allowed. Okay, the withdrawal option will be suspended on the announce of spot round. Okay, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और बाकी जो ₹1000 ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो जो फीस है आपकी वापस आ जाएगी। सो डोंट वरी, ठीक है, यदि आप विड्रॉल कर रहे हो। ओके, सो इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, सो नेक्स्ट चीज ये भी है कि भाई स्पॉट राउंड के लिए ये कह रहे हैं द विड्रॉल ऑप्शन विल बी सस्पेंडेड ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पॉट एडमिशन। मतलब स्पॉट एडमिशन में जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे यदि आप स्पॉट एडमिशन वाले हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। कुछ लोग पूछ रहे थे सर विड्रॉल ऑप्शन को भी बता दीजिए कैसे करना है। तो सपोज आपको जेएनयू में मिल जाता है, आपका मन जेएनयू में लेने का है या फिर आपका मन एसयू में लेने का है, तो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। कुछ लोग बीएचयू वाले भी होंगे, यदि उनको बीएचयू ही चाहिए तो वो भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो दिस इज द टर्म एंड चैप्टर 10 इज ए विड्रॉल, क्या कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, सो रिफंड पॉलिसी मैं पहले ही बता चुका हूँ डीयू की, तो वो ध्यान रखना आप लोग। चलिए आप बात करते हैं मिड एंट्री। मिड एंट्री इज है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो आप लोग कहोगे सर चैप्टर चैप्टर क्यों बोल रहे हो। सो इट्स लाइक ये कलर भी ठीक है। सो कैंडिडेट यहाँ पे अब दिखेगा नहीं, तो मैं डार्क कलर ही कोई लेता हूँ। ओके, सो कैंडिडेट हु फेल्ड टू अप्लाई, मतलब ये कह रहे हैं कि भैया जो कैंडिडेट डीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं किए हैं, मतलब आप सीयूईटी तो भाई ये मत सोचना कि सीयूईटी भी नहीं देना है। सीयूईटी तो आप दिए होने चाहिए। ठीक है, सीयूईटी आपने दिया है और आप डीयू का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, आपको लगा कि भैया मेरे मार्क्स कम हैं, और जो सपोज आपके मार्क्स 160 हैं और आपको ये लगा कि यार मेरे मार्क्स तो बहुत कम है, क्यों हम करें, तो उनके लिए ये मिड एंट्री विंडो ओपन होगी। अब क्या कह रहा है कि व्हेन एवर यूनिवर्सिटी अनाउंस, तो आपको उनकी डेली अपना पोर्टल चेक करते रहो भाई मिड एंट्री कब ओपन हो रही है। अब ये कह रहे हैं मिड एंट्री ओपन तो होगी, हो सकता है ये जो फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है इसके बाद पहले वो मिड एंट्री ओपन कर दें, उसके बाद सेकंड राउंड निकालें, क्योंकि उनको भी भैया रुपया चाहिए। ऐसा तो करेंगे नहीं कि मिड एंट्री वालों को केवल थर्ड राउंड देंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको केवल एक राउंड मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जो लोग मिड एंट्री है जिनके मार्क्स 160 से 170 के बीच में है और वो सोच रहे हैं कि भैया ड्यू मिल रहा है तो भैया हमें भी लगे हाथ मिल जाए, तो वो मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस रजिस्ट्रेशन फी आपको ₹1000 देनी होगी। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। एक कैंडिडेट हु अप्लाई मिड मे विल नॉट होल्ड एनी राइट टू क्लेम द सीट, मतलब यदि आपने मिड एंट्री की है तो कोई जरूरी नहीं है कि, और कोई आपका राइट भी नहीं है कि आपको सीट मिले। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग द इनिशियल एप्लीकेशन फीस, ओके, एलोकेशन ऑफ सीट टू सच कैंडिडेट मे बी कंसीडर्ड फॉर सबसीक्वेंट राउंड्स। मतलब आपने सपोज आज फॉर्म भरा,
ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड राउंड में आप कंसीडर किए जाओगे, फर्स्ट में कोई कंसीडरिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। आपने सेकंड राउंड के बाद बढ़ा तो थर्ड राउंड में आप कंसीडर होगे, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखना, और जब वो निकालेंगे तो उनकी कंडीशन एलिजिबिलिटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। वंस द सीट हैज बीन एलोकेटेड टू द कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड टू मिडवे, इट विल बी मैंडेटरी फॉर हिम टू टेक एडमिशन ऑन द एलोकेटेड सीट। समझ में आ गया, मतलब आपके पास रीएलोकेशन का कोई मौका नहीं होगा। समझ में आ गया, आपको यदि कोई सीट मिल गई है तो आपको वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो। गॉट द पॉइंट। तो आप अपनी प्रेफरेंस वैसे ही डालें, और कोई जरूरी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाए, तो अपनी प्रेफरेंस बहुत ध्यान से, जब आप फॉर्म मिडवे का फॉर्म भरेंगे तो बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी सीट मिलेगी आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और फेलर मतलब सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स, फिर पे। तो फेलर टू एक्सेप्ट एलोकेटेड सीट विल फॉर फीट द कैंडिडेट्स राइट टू सीक एडमिशन इन यूनिट। समझ में आ गया, आपको कोई फिर दिक्कत नहीं होगी। द सीट एलोकेटेड इन ए पर्टिकुलर एलोकेशन राउंड विल बी फाइनल। यदि आपको सपोज सेकंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको सीट मिल गई, आप थर्ड राउंड में नहीं जाओगे, ठीक है। विल नॉट बी अपग्रेडेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड। समझ में आ गया। मिड एंट्री बिड ओनली बी कंसीडर आफ्टर सक्सेसफुल रिमिटेंस ऑफ द मिड एंट्री फी। समझ में आ गया, मतलब 1000 रुपए में वो केवल आपको एक बार सीट देंगे। आप सोचो रीएलोकेशन करा लो, वो भी नहीं पॉसिबल है। आप सोचो इसको छोड़ के कोई और कुछ मिल जाए, वो भी पॉसिबल नहीं, आपको वही लेना पड़ेगा। नहीं लोगे, खत्म खेल। मेरली अप्लाइंग थ्रू मिड एंट्री डज नॉट गारंटी ए सीट। समझ में आ गया, यदि आप मिड एंट्री ले रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है आपको सीट मिले, तो ये आप अपने अपने रिस्क पे लो। यदि आपके मार्क्स 160 से 170 हैं तो आप रिस्क ले सकते हो, और आपने नहीं भरा है फॉर्म तो, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट एंड बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इरेज करके मैं समझाता हूँ। ये लास्ट पॉइंट को समझ लो कि किस किस कोर्स में ये अप्लाई होगा, सो जिससे आप लोग को फायदा मिल जाए भैया। जो जिसका सपना होता है ड्यू में पढ़ने का, उसको मिल जाए, मैं तो यही चाहूंगा। तो वो ये कह रहे मिड एंट्री विल बी नॉट अलाउड परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम जैसे म्यूजिक, बीपी, बीएड, ठीक है, एमपी एड, ठीक है। सो इनमें, और स्पोर्ट्स सुप्रीमेटी कोटा, तो आप ये समझ सकते हो जैसे एमएससी है, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, ठीक है, ये सब में ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो इन सब में ये ओपन होगा, तो आप लोग यदि मैथ्स, केमिस्ट्री और कुछ भी, बायोलॉजी कुछ भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे यूट्यूब चैनल पे व्हाट इज मिड एंट्री, तो ये पूरा आपको मिड एंट्री मैंने समझा दिया, और ये ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल वाउचर है CSAS पोर्टल का, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। बाकी ये स्पॉट राउंड है, जल्दी आप लोग, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी हम स्पॉट राउंड, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे 12 नंबर चैप्टर है, 13 चैप्टर है, ये दोनों पे भी जल्दी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये अभी ऊपर वाले थे, क्योंकि मिड एंट्री होने वाली है। तो होपफुली आपको काम आई होगी, और बताएं कमेंट में कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी करते हैं, बट कुछ अच्छे बच्चे नहीं है जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के बस चले जाते हैं, क्योंकि मेरा रेशियो 50% है, 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आई नो दैट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको लगता है मेरा वीडियो हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए, तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।